हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आप सभी का ग्रोथस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है आपका, और उसमें भी जो टॉपिक है अपना योग पे आधारित प्रश्न चल रहा है। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन को बताते हैं, और पिछले जितने भी क्वेश्चन आपको आज तक बताया गया उसको मैं उम्मीद करके आया हूँ आप लोग रिविजन करके आए हैं। अगर रिविजन करके नहीं आए होंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ओके, चलिए चलिए ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है अपना, जैसे दिया है, कभी कभी दिया रहता है। आज का पहला प्रश्न दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 10 = 55 में दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया रहता तो हम लोग उसका फॉर्मूला बताएं, निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 10 = 55 हो तो क्या फाइंड करना है? हो तो 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर है किसके बराबर है? सपोज आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ऑप्शन है 300, 655, सपोज ऑप्शन दिए हुए हैं 330 और 455। अब एक बार आप अपने से ट्राई करते रहिए, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको सॉल्व करना है। मैंने इसका क्या तरीका बताया आपको, दो तरीके हैं। तो मेरे लिए हम आपको वही जो बताया है वो वाला तरीका, फर्स्ट एंड लास्ट वाला। क्या बताया तरीका? मैं रिवाइज कर दे रहा हूं फार्मूला को। फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये रामबाण फार्मूला है। ठीक, अब ये ऊपर दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 55। इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको यूज दिया है, इसको हम बिना इसका यूज किए भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना यूज किए इसको सॉल्व करेंगे। क्या? फर्स्ट एंड लास्ट, बस यही देखना है, फर्स्ट और लास्ट देखने आता है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके साथ ये फार्मूला आपको मैंने बताया कि रामबाण फार्मूला, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो और हम लोग इसका यूज करेंगे। आप लोग सोचोगे यार ये दिया हुआ 1 + 2 + 3 का है, ये इसको यूज नहीं करना, सीधे इस फार्मूला यूज करिए। फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इसी प्रकार से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कहां है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहला दिख रहा है तो फर्स्ट है, लास्ट मतलब ये लास्ट रख दीजिए आप। 6 + 60 / 2 इनटू लास्ट टर्म क्या है 60 माइनस फर्स्ट टर्म 6 था बटे डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है आपको दिख रहा है? 6 का डिफरेंस है, 6 ज्यादा है, यही कॉमन डिफरेंस है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये डिफरेंस आपका चेंज भी होता जाता है, अभी 6 का है, कभी 3 का रहेगा, कभी 2 का रहेगा, ठीक है, कभी 1 का रहेगा, इस तरह का डिफरेंस बनता है सवाल में, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बस इतनी बात पता है तो जोड़ना घटाना गुणा भाग इसको आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, बिल्कुल कठिन नहीं है। 60 6 66 66 बटे 2, 60 में से 6 जाएगा 54, 54 और 6 से डिवाइड होगा, 1 को हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, ये तरीका होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे 54 में 1 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 6 9 54, 6 9 के 54, 9 और 1 10 इनटू, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार जाएगा, 33। अब 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 33 दामा 330, तो देख पा रहे हैं इसका आंसर आ चुका अपना 330। क्या ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन में है तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से अपना आंसर हो गया और हमको इसका यूज भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, कुछ लोग इसका यूज करके भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी यूज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट टाइम वेस्ट करना है तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये फार्मूला आप याद कर लो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल। दूसरा सवाल है इसका प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल, जैसा कि आप जान रहे हैं योगफल पे आधारित टॉपिक चल रहा है, तो अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो विषम मतलब ऑड है यहाँ पे, और ये नेचुरल है, ऑड नेचुरल। कुछ लोगों को हिंदी से बड़ी समस्या है। ऑड नेचुरल नंबर का सम चाहिए। ठीक है, और कितने 10 ऑड नेचुरल का सम चाहिए हमको, और वो भी कहां से, फर्स्ट से। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का हमको सम चाहिए, सम मतलब योगफल। ठीक, तो पहला विषम संख्या, पहला ऑड नंबर क्या होता है 1। अब जिसको यही नहीं पता कि पहली विषम संख्या क्या होती है तो कर ही नहीं पाएगा। फिर दूसरी क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9। अब ऐसे कितना देर तक एक होगी, तो 1 3 5 7 9 और आगे सीरीज को बढ़ा देते हैं 11 13 15, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 17 प्लस 19। 1 से लेकर प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये देखिए 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 और नेचुरल नंबर है, अब इसको हमको योगफल चाहिए इसको। तो बस जो आपको तरीका बताया है वही फार्मूले को हम लोग उसको यूज करेंगे। क्या बताया है, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, और उसके आगे क्या बताया है, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट जैसा कि देख रहे हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया डिफरेंस 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस। देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। यही पे रखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस। ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स है +1। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 19 से 20, 20 का आधा 10। 19 से 20, 20 का आधा 10। 19 में से 1 गया 18, 18 का आधा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। 10 × 10 कितना आ गया 100। इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा 100। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल क्या इतना छोटा ही रहेगा, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, क्या इतने होगा। 10 की जगह अगर 50 कर देगा तो क्या 50 तक ले जाएंगे, जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। ये हमने बेसिक क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए ऐसे सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला बना हुआ है कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका फार्मूला होता है, बस 10 की जगह n ले लेंगे। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये जो लिखा हुआ है पूरा ये प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, ये फार्मूला होता है n का स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या यही देखते हैं क्या होता है n का स्क्वायर। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के स्थान पे यहाँ लिखा जाएगा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फार्मूला बन रहा है n स्क्वायर। यहाँ पे लिखा कितना है 10, कितना लिखा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। तो वैसे भी 100 आ गया, हमको इतना लिखना ही नहीं पड़ा, बस यही ट्रिक हमको याद रखना है।
नहीं याद करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर तो लेंगे टाइम लगेगा। अब इसी जगह यहाँ पे कल को दे दे कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल मैं अपने से बनाता हूँ। सवाल है प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत सॉरी प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, औसत नहीं, योग कितना होगा। योग क्या है, सवाल पढ़ रहे हैं, योग कितना होगा, योग कितना होगा। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम लोग उस तरह से बनाएंगे नहीं कि 1 + 3 + 5, बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला बताया है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n²। तो यहाँ n के स्थान पे n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे और कितना आ जाएगा, 2500। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और आपको ये याद करके जाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे टाइम लग जाएगा, जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा विषम रहे, विषम की जगह सम भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सवाल को चेंज करेंगे, अब की बार विषम की जगह सम ले लेंगे। ठीक है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर सवाल है आपका। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो प्रथम 10 सम हो तो इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 10 इवन नेचुरल नंबर का हमको सम चाहिए। ठीक है, वो भी फर्स्ट स्टार्टिंग से। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक, तो 10 की जगह कल को 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, पहले हम बेसिक तरीके से इसको आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला की यूज करेंगे। ठीक, प्रथम 10, प्रथम से प्रथम सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, फिर क्या होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 18, 20, 10 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटी संख्या थी तो हम लोग लिख लिए, फिर भी टाइम लग गया। लेकिन अगर 10 की जगह 100 होता कि प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो क्या इसी तरह हम लोग बोर्ड पे लिखते, नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो मैं समझाने के लिए इसके लिख दिया हूं। अब इसके लिए क्या बताया हूं, तरीका बताया हूं आपको, फर्स्ट एंड लास्ट। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको लास्ट बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है भाई, देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस रहेगा वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद +1, जोड़ना घटाना गुणा भाग जिसको आता है तो दुनिया का हर एक सवाल कर सकता है। ठीक, बेसिक सी बात है। देखिए 20 को 22, 22 का आधा 11, 20 को 22 और 22 का आधा 11, 20 में से 2 जाएगा तो 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18। ठीक है, तो 9 आ गया और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 11 दामा 110 आ गया, 11 दामा 110, ये आंसर है। क्या ये सवाल किस तरह से लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, इसीलिए कहते हैं ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। इस सवाल का ट्रिक है और हर एक स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको याद करके जाता है। ठीक, वो ट्रिक क्या है, लिखा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 10 की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है।
ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमको इस तरह से बिल्कुल बनाना नहीं है क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा। क्योंकि कल वो सवाल होता है प्रथम 50 क्या 50 तक लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका ट्रिक। यहाँ पे इसको हम बनाते हैं ट्रिक से, ठीक है। तो अब कलर चेंज कर देते हैं। क्या है इसका ट्रिक, ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या होता है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ पे n लिखते हैं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। n के स्थान पे 10 दिया है तो बस 10 इंटू 1 ज्यादा 11, 11 का हमने 110। देख लीजिए इस सवाल को हमने कितना लंबा किया और चुटकियों में हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ठीक हमको देखिए याद करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके जगह हमको 100 लिख दिए कि प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। इसको कैसे करोगे दोस्त, हमको पता है कि आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि आपको ट्रिक पता चल गया है। क्या है ट्रिक बताया है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये ट्रिक होता है। n के स्थान में दे दिया है, n की वैल्यू कितना दिया है 100, बस यहाँ रखेंगे 100 और एक ज्यादा 101 का नाम 101, कितने जीरो में डबल जीरो, बस इतना समय लगेगा। इस सवाल को आप सेकंडों में कर सकते हो, बशर्ते कि ये ट्रिक आपको याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है कि डाटा बस चेंज कर देगा, 100 की जगह 50 बोल देगा, 25 बोल देगा, क्या नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल कर सकते हो। और ये एग्जाम में आता है, इसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, आप एग्जाम में आता है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे टाइप के सवाल को करते हैं। अब अगला सवाल आपका हो सकता है इस तरह का, इस तरह का सवाल आ सकता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस डॉट 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 के 15 पदों का योगफल, के 15 पदों का योगफल, के 15 पदों का योगफल क्या होगा, 15 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 सवाल वही है, बस इसका स्वरूप चेंज कर दिया है, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, हमको कितना 15 पद चाहिए। देखिए पहला पद है, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। पहला पद 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, हमको 15 पद चाहिए। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और पांचवा पद क्या आएगा 9 आएगा। ऐसे हमको कितना पद चाहिए 15 पद चाहिए। तो हमको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको सर्च करना, हम इसको कैसे इजी वे में करेंगे। देखिए दूसरा वाला टर्म दुगना करके एक कम है, तीसरा वाला देखिए 3 दूनी 6 एक कम, चौथा वाला देखिए 4 दूनी 8 एक कम, पांचवा वाला देखिए पांचवा वाला पद है 1 2 3 4 5, पांचवा वाला पद 5 दूनी 10 एक कम, ये पांचवा पद। ऐसे ही अगर हमको 15वां पद चाहिए तो डबल करके एक कम कर देंगे, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे कितना आएगा 29। तो ये इसका 15वां पद बनेगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। कल हम कहते हैं 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कि 50 पदों का योगफल क्या होगा, 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो क्या करेंगे डबल करके एक कम, डबल करेंगे तो कितना आएगा 50 का डबल 100, 100 से एक कम 99 आ जाएगा 99। तो इस सवाल को देखिए, ये मेन समझना था कि इसका 15वां पद क्या होगा।
अगर आपको 15वां पद चाहिए तो डबल करके एक कम, ठीक। अगर कहेगा इसका 20वां पद क्या होगा तो डबल करके एक कम कर देंगे, यानी 20 दूनी 40 और एक कम 39, ठीक। तो चलिए आइए 15वां पद चाहिए था कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 15वां पद हमारा यही होगा, ठीक। अब क्या तरीका बताया है, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है भाई, देखिए 2 2 का डिफरेंस है, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 1। ये लैम्बर्ट फार्मूला आप याद करके जाइए, ठीक है। लैंग्वेज इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 29 31 30 का आधा होगा, 29 और 31 30 का आधा, 29 में से एक जाएगा 28, 28 का आधा 14 और 14 में एक जोड़ेंगे 15 और 15 15 225। इस तरह से इसका आंसर आ गया। क्या एग्जाम में हम भी इसी तरह से करेंगे? तो बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। अब कहा है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा, कि प्रथम से ही तो है, तो प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कर रहा था, अभी ट्रिक बताया है। क्या ट्रिक बताया है, यहाँ पे n है, मान लीजिए प्रथम n के स्थान पे कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 पदों को योगफल हमको चाहिए, 15 पदों का योगफल, जिसका ट्रिक अभी हमें बताया क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। तो बस n के स्थान पे कितने पद है, 15 का स्क्वायर 225। तो क्या हमको इसको करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या लेंथी है थोड़ा सा, ठीक, लेकिन समझने के लिए हम लोग सब चीजों को समझा रहे हैं, इसको समझिए। और एग्जाम में हमको टाइम बचाना होता है, तो टाइम बचता कैसे है, हमको याद करके जाना होता है, सारे फार्मूला सारे ट्रिक, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को मैं चेंज करके बोल देता हूँ, आपको तुरंत लगा पाओगे। इस सवाल को दे दिया 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 प्लस पदों का योगफल। ये 25 पदों का योगफल क्या होगा, इसके 25 पदों का योगफल हमको चाहिए 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 25। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है, n बराबर कितना है, 25। तो अभी हमने इसका सुपर पार्ट ट्रिक बताया कि अगर आपको 25 के स्थान पे n की वैल्यू दिया है यहाँ पे 25, तो बस सीधे सीधे योगफल अगर इसका चाहिए, योगफल क्या होगा, कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, सीधे सीधे आप क्या करोगे, n स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, n स्क्वायर, n की वैल्यू कितना दिया है, 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। कल भी इस सवाल में करते 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 35 पदों का योगफल क्या होगा, तो सीधे क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर कर देंगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब इसी सीरीज को देखिए, जैसे ये विषम संख्या का सीरीज दिया हुआ है, हो सकता है इसमें सम संख्या का सीरीज हो, जैसे कि सवाल आपके सामने 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 प्लस के 20 पदों का योगफल, के 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल है 2 + 4 6 + 8 के 20 पद। अब भैया 20वां पद कहां से ढूंढे हम लोग, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब सर पकड़ के बैठ गया है, 20वां पद कहां से ढूंढे, लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक है, देखिए ये पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा क्या है, डबल है, चौथा क्या है, डबल है, वैसे 20 का क्या होगा, डबल कर देंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 20वां पद क्या होगा, डबल हो जाएगा, 20 दूनी 40, ठीक। अब इतना नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे, कहेगा 30वां पद क्या होगा, तो 30वां पद क्या होगा, 30 का डबल कर देंगे, 23 दूनी 60, ठीक। तो ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा है, चौथा है, इसी प्रकार डॉट डॉट है, पता नहीं कितने पद है, कितने यहाँ पे 20 पद दिया हुआ है, 20 पदों का योगफल। अब 20वां पद के लिए मैंने आपको लॉजिक बताया, क्या कर देंगे, देखिए पहला पद डबल है, दूसरा का डबल, तीसरा पद डबल है, चौथा पद 4 का डबल, 4 दूनी 8, वैसे 20वां पद यानी 20 का डबल, 20 दूनी 40। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको मैंने बताया है, एक पहला तरीका आपको मैं बताता हूँ। क्या करिए, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 × 2
2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, डॉट डॉट डॉट, 2 बीसा 100। ठीक, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, दो अपनी जगह रखेंगे। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया था, होता है n into n plus 1 by 2। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे। n का मतलब अंतिम पद, यहाँ पे अंतिम पद क्या है 20, तो बस n into n plus 1 एक ज्यादा 21 बटे 2। अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 21 गुना 42 420, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, लेकिन ये केवल आपको समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा, वरना ये सवाल आप 2 सेकंड में कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 + 4 + 6 + डॉट 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 के 20 पदों का योगफल चाहिए। 20 के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, n हम लोग ले लेते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला बनता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला डायरेक्ट। अब इसको हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं आपको। इसका ट्रिक, जब कभी सम संख्या का सीरीज हो, इसके पहले देखिए विषम संख्या का सीरीज था, ये आपका सम संख्या का सीरीज है, 2 4 6 8 8 9 ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1, बस सम संख्या का सीरीज का योगफल होगा कितने पर 20, तो n की वैल्यू दिया है 20, इसी पे रख देंगे 20 और 20 में ज्यादा 21, 21 गुना 42 420। देखिए 420 यहाँ भी आ गया, 420 आ गया, इन दोनों में अंतर क्या है, इनको टाइम टेकन। ठीक, तो ये ट्रिक आप याद करके जाइएगा, 2-4 सेकंड में आप उड़ा दोगे। आपसे फास्ट कोई नहीं बना पाएगा। इसी सवाल में 2 4 6 8 डॉट 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 कहेगा 100 पदों का योगफल क्या होगा। अगर 100 रहेगा तो क्या कर देंगे 100 into 101, 101 का नाम 101 डबल 0। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब सवाल में कुछ दम नहीं है, बस सवाल समझना है और हम माइंड सेट करके जाना है इसका फॉर्मूला क्या है, बस 2 से 4 सेकंड में सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नया सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, अब 3 से विभाजित होने वाले सवाल है अपना, कितना सवाल देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, 72 है, 72 है। ठीक है, कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को 72 है। इनमें बड़ी संख्या है, इनमें बड़ी संख्या है। हमको बड़ी संख्या इसमें पता करना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो कैसे करेंगे 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या चाहिए, तो सबसे पहले वो 3 की मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए, 3 की मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए। देखो क्रमागत संख्या कैसे लेता है, ऐसे लेता है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या क्या लेंगे x + 2, ये क्रमागत संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज x + 1 x + 2। लेकिन 3 से आपसे कह रहा है 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने का अभिप्राय यह है कि 3 की मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरी संख्या है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये संख्या। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, वो भी 3 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या हो गई। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। अब कह रहा है इनका योगफल कितना 72 है, तो इनका योगफल है, योगफल का मतलब जोड़ होता है, इनका योगफल कितना है 72 है। ठीक,
अब इसको जोड़ दीजिए आप सिंपल से 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 3 बन जा 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3x प्लस 3 2 जा 6 बराबर 72। 3x 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 3 3 6 3 3 का 9 3 3 6 3 3 का 9 9x हो गया। अब ये नंबर में जोड़िए 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 बराबर 72। x वाले को एक तरफ एक साथ जोड़ लिए, नंबर वाले को एक साथ जोड़ लिए। अब देखिए 9x बराबर 9 उधर जाकर घट जाएगा 72 9 घटाइए तो कितना आएगा 12 12 में से हो जाएगा तो 3 यानी कि आएगा 63 आ जाएगा। ठीक 9 7 63 s की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये s की वैल्यू आई है तो हमसे कहा सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो सबसे छोटी है, बीच वाली सबसे बड़ी है वाली, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ना, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। s की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 2 9 9 3 27, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे आया s की वैल्यू 7 आया है 7 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल को मैंने किया, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसा नहीं करना दोस्त। हम तो केवल समझाने के लिए आपकी बात करते हैं, हम तो बताते हैं आपको सेकंडों में करके। सेकंडों में कैसे करोगे? लॉजिक और ट्रिक लगाइए। क्या लॉजिक है दिखाते हैं आपको। ठीक, आइए देखते हैं क्या इसका ट्रिक। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है। तो हम लोग क्या करेंगे, योगफल दिया 72, एवरेज निकालेंगे। 3 संख्याएं 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3। अगर 5 संख्या होती तो 5 लाइन खींचते, 7 होता तो 7 खींचते, ठीक है। इससे ज्यादा तो ज्यादा खींचते, 3 है 3 ही खींचिए। योगफल कितना दिया है? 72 दिया है। हम लोग औसत निकालेंगे। क्या निकालते हैं? औसत। योग दिया रहता तो औसत निकालते हैं। संख्याएं कितनी है? 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। संख्याएं 5 होती तो 5 से डिवाइड करते, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, इससे औसत मालूम चल जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को नीचे 3 चौक 12, तो बीच औसत का मतलब बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमको पता चल गया 24। अब आगे वाली संख्या हमको चाहिए तो 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि 25 3 से नहीं कटता है, 26 भी नहीं कटता, 27 नहीं, 27 कटता है, 27 देखिए कट जा रहा है, 3 9 के 27। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछा है, कल को छोटी पूछता तो बैठ गया लगा। 3 से कटने वाली संख्या बताइए, जिससे पहले जो 3 से कटने वो क्या होगा? 21, 3 से 31, ये 24 27। तो आप देख पा रहे हो इस तरह का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कर लिए। सीधे सीधे देखिए 72 को 3 से डिवाइड करके बीच वाली संख्या आ गया 24 आ गया, और 24 से आगे वाली संख्या जो 3 से कटता है तो क्या है? 27 है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27। तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, बात समझना है और आसानी से इसको हमको एग्जाम में कर देना है। जो एग्जाम में आया है कल वो कहे कि 3 से विभाजित होने वाली 5 क्रमागत संख्या है, तो किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और जो तरीका बताया है उसी तरह से कर देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसा कि आगे हम सवाल आपको बता रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।